तो एग्जाम में अलजेब्रा से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और फॉर्मूला बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हम सारे फॉर्मूलाज देखने वाले हैं, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा, 2-3 बार जब आप वैल्यू पुट करके कीजिएगा तो आपको खुद याद हो जाएगा, ज्यादा रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो कि बहुत सबको पता ही होगा आई थिंक, जो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये बस आप रिवाइज कर लो एक बार, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा माइनस 2ab। अब ये दो फॉर्मूलाज तो चलिए पता होते हैं सबको, लेकिन अब हम बाकी फॉर्मूलाज की ओर चलते हैं। एक जगह कभी कोई क्वेश्चन आएगा, ए और बी की वैल्यू दे देगा और बोलेगा निकालो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a, पहले हम एक काम करते हैं प्लस वाला करते हैं, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे ना, पूरा सॉल्व करने लग जाओगे। पहले आप a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालोगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। जब हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सेम ही होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब माइनस 2ab कट गया, प्लस 2ab कट गया, जीरो हो गया ना वैल्यू, 2ab माइनस 2ab जीरो। तो अब बचा क्या, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब इतना करने से अच्छा, ये सब करने से अच्छा आप सीधा याद रख लो ये, ठीक है, कि जब भी ऐसा कुछ एग्जाम में आए, बड़ी से बड़ी वैल्यू भी आ जाए, तो आप सिंपल ऐसे पुट कर सकते हो, है ना। या फिर कभी उल्टा भी दे देता है, यही दे देगा आपको और बोलेगा कि निकालो, तो आप इसमें पुट कर सकते हो, है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब सिमिलरली अभी हमने जैसे किया, जस्ट अ सेकेंड, ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम दूसरा ऐसा ही फॉर्मूला देखते हैं। यानी अभी हम कर रहे थे a प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगेन हम इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब आप हटाओगे ब्रैकेट तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस जो है माइनस से मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा प्लस 2ab। तो ये कट गया, a स्क्वायर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, मतलब a स्क्वायर से माइनस a स्क्वायर कट गया ना, क्योंकि वैल्यू जीरो आ जाता है। उसी तरह बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जीरो आ जाता है, बचता है 2ab और प्लस 2ab। तो 2ab प्लस 2ab कितना हो गया, 4ab। तो सिंपल इतना करने से अच्छा आप याद रख लो कि इसकी जो वैल्यू होती है एंड में, वो क्या हो जाती है, 4 इंटू ए इंटू बी। यानी अगर मान लीजिए कि a की वैल्यू दी हुई है 5, b की वैल्यू दी हुई है 4, तो हम इतना पुट नहीं करेंगे, हम सिंपल क्या करेंगे, 4 इंटू 5 इंटू 4, तो 80, ये हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। और 5 और 4 बस मैं आपको बताने के लिए कर रही हूँ, कभी कभी बहुत ज्यादा नंबर्स दे देते हैं, 3-3 डिजिट में नंबर दे देते हैं, तभी ये फॉर्मूलाज काम आते हैं हमारे, वरना छोटे नंबर्स तो आप डायरेक्टली भी कर लोगे, है ना, पर छोटा नंबर, ठीक है। खैर आगे चलते हैं। अब जब ये हो गया है तो अब हम कुछ और फॉर्मूलाज की ओर चलते हैं। एक फॉर्मूला और है जो, और ये भी बहुतों को पता होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, ठीक है। अब मैंने आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर बताया, उसी तरह एग्जाम में कभी क्या होता है ना, a की वैल्यू मान लीजिए a ही है और b की जगह प्लस 1/a दे देगा, बोलेगा इसका होल स्क्वायर निकालो। तो इसमें भी वही अप्लाई होगा जो a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में हुआ, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1/a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी 2 इंटू ए इंटू 1/a। जैसे ही आप करते हो तो a और a कट हो जाएगा और बचेगा सिर्फ 2, ठीक है, ठीक है। तो a प्लस 1/a मैं रब कर देती हूँ, क्योंकि एक ऑलरेडी कट हो चुका है तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो बच गया है ना, यही इसका ओवरऑल फॉर्मूला होता है। a प्लस 1/a का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 1/a प्लस 2। अब मान लीजिए ये भी दिया हुआ हो, a प्लस 1/a ऑलरेडी दिया हो,
तो आपको बोल रहा है कि निकालो ए स्क्वायर प्लस 1/a²। तो कुछ नहीं करना है, इस 2 को इधर ले जाइएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1/² इक्वल टू ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2। बस ये भी एक फॉर्मूला ही है। तो एक चीज अगर आप रट लेते हो या समझ लेते हो, बस हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, तो अब हम a प्लस 1/a का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 1/a² निकाल सकते हैं, है ना। तो एक चीज समझ लो तो बहुत चीजें हो जाती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर हम चलते हैं। तो जैसे a प्लस 1/a होता है ना, वैसे ही a माइनस 1/a का होल स्क्वायर भी आप निकाल सकते हो, और ये मैं चाहती हूँ आप खुद करो। मैंने आपको बता दिया है कैसे क्या होता है, अब आप खुद करो। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। तो अब आपको कुछ अच्छा खासा वैल्यू दे देगा और बोलेगा, तो आप डायरेक्ट अब आप थोड़ी करने लग जाओगे a इंटू ए इंटू ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी, इतना तो नहीं करोगे, इतना तो नहीं करोगे। तो अब इसका भी एक फॉर्मूला है, और दिमाग लगाओगे तो आप खुद भी समझ जाओगे ये फॉर्मूला क्या हो सकता है। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर इसको हम तोड़े तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही फॉर्म है? कैसे है, कैसे है बताऊं, बताती हूँ। ये आप अभी इग्नोर करो, देखो ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये पूरे की वैल्यू आप ओवरऑल ए ले लो, और बी स्क्वायर पूरे की वैल्यू आप ओवरऑल बी ले लो, तो आपको पता चलेगा। तो अगर ये ए है तो ये स्क्वायर हम लिखते हैं, माइनस अगर ये पूरा बी है तो बी स्क्वायर लिखते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ ना, अगर ओपन करेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी होगा। तो सिमिलरली जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है कि नहीं, है ना। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। ये हो गया इसका सिंप्लीफाइड फॉर्मूला, ये समझे। तो जब ऐसा कुछ देगा तो इस तरह से तोड़ के आप वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। ये याद रखना है आपको, इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना जो मैंने आपको समझाने के लिए बताया ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये अब हम नेक्स्ट पे चले। अब हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लिया, अब हम a प्लस बी का होल क्यूब करते हैं, ठीक है। जब हम ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओपन करो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, और ब्रैकेट में यही हम लिख देंगे क्या, a प्लस बी, ठीक है, सिंपल है। सिमिलरली जैसे a प्लस बी होल क्यूब होता है वैसे a माइनस बी होल क्यूब होता है, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब, अब प्लस की जगह यहाँ आ जाएगा, सॉरी यहाँ भी माइनस ही आएगा, मैंने प्लस लिख दिया, हर जगह माइनस ही आएगा, माइनस 3ab, और ब्रैकेट में भी a माइनस बी ही आने वाला है, ठीक है, ठीक है। अब ये तो हमने कर दिया। अब कभी कभी एग्जाम में दे देगा आप a और b की वैल्यू और बोलेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे कि इस फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हैं, सही बात है, निकाल सकते हैं, लेकिन सिंपल एक चीज आपको याद रखनी है, क्या, इसका एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, a प्लस बी लिखिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, वापस ब्रैकेट ओपन कीजिए, लिखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab, सिंपल, ठीक है। माइनस ab, जब यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ माइनस ab हो जाता है। वहीं अगर निकालने बोलेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन, a माइनस बी, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट ओपन, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, तो अब हर जगह प्लस ही होगा, बस पहले a माइनस बी लिख देना है आपको, तो ये हो जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। फाइन, समझ आ रहा है आपको। अब मान लो a प्लस 1/a है और निकालने बोल रहा है क्या, इसकी वैल्यू कुछ दी हुई है, ठीक है, और आपको निकालने बोल रहा है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। तो जब हमें ये निकालना है तो अब हम क्या करेंगे ना, इसका होल क्यूब करेंगे, यानी a प्लस 1/a का होल
क्यूब करेंगे। तो जब हम ऐसा करते हैं तो क्या हो जाता है, ए क्यूब प्लस बी की जगह अब हम 1/a लेंगे, 1/a क्यूब प्लस 3ab, यानी 3 इंटू ए इंटू बी। तो यहाँ तो b नहीं है, यहाँ b की जगह 1/a है, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस 3 इंटू ए इंटू 1/a और ब्रैकेट क्लोज करके a प्लस बी, यानी a प्लस 1/a। ये हमने पहले भी कर रखा है, a प्लस बी के होल क्यूब में हमने यही फॉर्मूला अपनाया था, वही फॉर्मूला हम यहाँ अपना रहे हैं। ठीक है, वही फॉर्मूला हम यहाँ अपना रहे हैं। तो ये a और a कट गया। अब हमें ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन पार्ट को जो है एरो के उधर ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इक्वल टू a प्लस 1/a होल क्यूब। ये उधर जाके बन जाएगा माइनस 3a प्लस 1/a, एज सिंपल। ठीक है, एक फॉर्मूला से बहुत फॉर्मूलाज निकल के आता है, वही मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रही हूँ। सिमिलरली जो हमने a माइनस बी का होल क्यूब किया था, ठीक है, वही अब हम अपनाएंगे अगर a माइनस 1/a का होल क्यूब पूछ दिया गया तो। यानी क्या, a माइनस बी का होल क्यूब क्या किया था, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है, वही हम यहाँ भी अपनाएंगे। क्या, a क्यूब माइनस 1/a का क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू 1/a करेंगे तो a कट होके 3 आ जाएगा और a माइनस 1/a लिख देंगे, सिंपल। ठीक है, और बस अगर ये निकालना है तो इसको हम एरो के उधर दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब इक्वल टू a माइनस 1/a का होल क्यूब प्लस 3a माइनस 1/a। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो मैंने कवर किए हैं। ठीक है, अब मैं कुछ और फॉर्मूलाज की ओर चलती हूँ जो ज्यादातर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अब हम चलते हैं, वो क्या है, वो है आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यस, ठीक है। हाँ, तो क्या होगा, बहुत ही कॉमन है ये, तो ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ओपन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। समझ गए इसका क्या मतलब होता है। अब मान लो इसकी वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू है 4। ठीक है, तो हम सिंपल करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस बी की जगह 3 का स्क्वायर प्लस सी की जगह 4 का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ओपन a इंटू बी यानी 2 इंटू 3 यानी 6 प्लस b इंटू सी यानी 3 इंटू 4 12 प्लस c इंटू a यानी 4 इंटू 2 मतलब 8। अब आप सॉल्व कर दो तो हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस ये क्या हो जाएगा 12 प्लस 20 प्लस 6 26 और 26 इंटू 2 हो जाएगा 52। तो अब जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा वैल्यू निकलेगा, प्लस करके कितना आएगा 13, 9 प्लस 4 कितना होता है 13 प्लस 6 19 और ये 21 बचा 2 6 7 8 81। बात खत्म। अब आप बोलोगे कि इसमें इतना क्यों करना था, 2 3 4 है, ऐसा कर लो 4 प्लस 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया 9 का होल स्क्वायर हो गया 81। तो यार अभी जो है आप कर रहे हो छोटे वैल्यूज पे, मैं आपको छोटा वैल्यू बता रही हूँ, पर जब बड़े वैल्यूज आते हैं तो इतना आप नहीं कर सकते, तो वहां आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, है ना। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लो। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट पे चल सकते हैं ना अब हम। अब नेक्स्ट अब आप फॉर्मूला देखिए, एक अगेन बहुत ही फेमस और बहुत ही आता है ये फॉर्मूला जनरली। वो क्या होता है, ए बी सी की वैल्यू देगी, बोलेगा निकालो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab/c। तो फिर आपको क्या करना है, फिर इसका भी एक फॉर्मूला है, क्या है, ब्रैकेट ओपन कीजिए, लिखिए a प्लस बी प्लस सी, अगेन ब्रैकेट ओपन क्लोज करके ब्रैकेट ओपन, फिर लिखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये हो गया, ये बन गया। ठीक है, और इसके बस यही फॉर्मूला नहीं होता, ये सबसे नोन और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पर इसके अलावा भी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग फॉर्मूलाज बदल भी सकते हैं।
ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो एक और फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए, एक और फॉर्मूला है इसका एक और फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट ओपन, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज। अब वापस हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके अंदर भी एक ब्रैकेट ओपन करेंगे और लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर एंड अगेन ब्रैकेट क्लोज। और ये भी एक फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का। ठीक है, और ये कब काम आता है ना फॉर्मूला, जब आपको ए बी सी की वैल्यू या तो दी हुई हो या कुछ ना दिया हो, बस ए माइनस बी की वैल्यू है, बी माइनस सी की वैल्यू है या सी माइनस ए की वैल्यू है, तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। तो कैसे भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, अगर आपको ये फॉर्मूलाज पता हो तो आप कर लोगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की ओर अब हम चलते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है एग्जाम में, ठीक है, आपको वैल्यू दे देगा और बोलेगा कि निकालो ए स्क्वायर ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अब आप इतना करने तो नहीं बैठ जाओगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई किससे करते हैं इसको, ब्रैकेट ओपन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सिंपल सिंपल है, ठीक है, ये नोट बना लो, ध्यान रखो इसको। नेक्स्ट कर सकते हैं ना अब हम, ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब कुछ थियरीज हैं, एक थियरी आप याद रखो कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि x भी 0 होना चाहिए, y भी 0 होना चाहिए और z भी 0 होना चाहिए। अभी ध्यान में रख लो, जब हम करेंगे क्वेश्चंस तो आपको बहुत चीजें पता चलने वाली हैं इससे। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है और नेक्स्ट थियरी क्या है ना इसकी, कि अगर इफ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि मान लो a है 2, b है 3 और c है 5, नहीं c है -5। ठीक है, अब आप a प्लस बी प्लस सी करो तो क्या आएगा, 2 प्लस 3 माइनस 5 यानी 5 माइनस 5 यानी 0। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हुई। इस केस में क्या होगा ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू जो है इक्वल टू 3abc हो जाती है। समझ रहे हैं आप? जी हाँ, नहीं यकीन है तो करके देख लो। 2 का क्यूब करो प्लस 3 का क्यूब करो प्लस -5 का क्यूब करो, ठीक है, क्या हो जाएगा, 8 प्लस 27 और ये 5 का क्यूब क्या होता है 125 और ये प्लस माइनस में बदल जाएगा, है ना। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी अब आप करके देखो, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू -5, तो जो वैल्यू क्या होगी देखो, 3 3 9 9 2 18 और 18 इंटू 5 क्या हो जाता है 90 और ये हो जाएगा -90। और जब हम ये करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा 35 माइनस 125। तो जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा इसकी वैल्यू भी होती है -90। ठीक है ना। एक और क्या है थियरी कि इफ a प्लस बी माइनस सी, अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू 0 है, तब देन a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब की वैल्यू हो जाती है -3abc, है ना। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए a 2 है, b 3 है और c 5 है, तो अब आप a प्लस बी प्लस सी करो तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 5 0। तो जो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब माइनस 5 की क्यूब, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 के बराबर हो जानी चाहिए, है ना। ठीक, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको प्लीज याद रखिएगा, है ना, नोट बना लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट ये हम देख रहे हैं कि अगर ऐसा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू
3a इंटू बी इंटू सी के इक्वल आ जाती है। तो इसका दो मतलब निकलता है। तो मतलब क्या है कि a जो है b के बराबर है और a और b जो है वो c के बराबर है। या तो ये मतलब निकलता है या एक और मतलब ये निकलता है कि a प्लस बी प्लस सी जब हम करेंगे तो सबकी वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। ठीक है, ये थियरी आपको याद रखनी है, ये बहुत बार काम आ जाता है। ठीक है, ठीक है। अब हमने सब कर लिया, होल स्क्वायर कर लिया, होल क्यूब कर लिया। एक हमने अब तक नहीं किया, वो है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। जब आपको करना है तो क्या करना होगा, तो ओपन करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस थ्री लिखेंगे और 3 से इंटू क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी और c प्लस a। दैट्स ऑल। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्लीज याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम जा सकते हैं ना, नेक्स्ट चले। तो यहाँ ज्यादातर हम लोग कवर कर चुके हैं, बहुत कम ही है जो बाकी रह गया हमारा इंपॉर्टेंट में कवर करना। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ये है कि मैंने आपको ये बताया हुआ था कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और सब कुछ। ठीक है, अब मान लीजिए कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर आपको दे रखा है, उसका मतलब वैल्यू दे रखा है। मान लीजिए कुछ हम रख लेते हैं, 5 रख लेते हैं। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि अब तुम निकालो x माइनस 1/x की वैल्यू। तो अब आप कैसे निकालोगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, अगर ये निकालना है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या, इस तरह कीजिए, होल कीजिए और लिखिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -4 सिंपल। ठीक है, तो आपका निकल जाएगा। हम वैल्यू पुट करके देख लें, तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो x प्लस 1/x की जगह क्या वैल्यू देंगे, 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है 25 माइनस 4 कीजिए, इसका होल दीजिए तो हो जाता है 21। तो 21 का जो होल हो गया वो हो गया x माइनस 1/x की वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली आपको बोलेगा, आपको x माइनस 1/x की वैल्यू दे देगा। मान लीजिए कि इसकी वैल्यू a है और बोल देगा कि x प्लस 1/x निकालो। तो क्या करोगे, ठीक है, होल स्क्वायर करेंगे, ये रूट में लेंगे इसको और क्या करेंगे। अब क्या करना है बताओ, अगर आप दिमाग लगाओ तो शायद आपको पता चल जाए क्या करना पड़ेगा। अब सिंपल हम x माइनस 1/x की वैल्यू का होल स्क्वायर लेंगे और यहाँ पे हमें पूछ क्या रहा है प्लस, तो यहाँ भी प्लस का साइन देंगे और +4 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, मान लो x प्लस 1/x का वैल्यू a है, तो a का होल स्क्वायर प्लस जब हम 4 करेंगे तो ये हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो मान लीजिए कि आपको ना वैल्यू दिया हुआ है x प्लस 1/x की। ठीक है, इसका वैल्यू मान लीजिए हम a रख लेते हैं। अब आपको बोलेगा कि निकालो x4 प्लस 1/x4। तो आप बोलोगे कि सिंपल है, पहले हम क्या करते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो जब हम ऐसा करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x, जो कि x ही 2 ही हो गया, x प्लस 1/x। तो अब हमारा निकल गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो हम इसको एक साइड ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 x प्लस 1/x। तो अब जब हमारे पास ये है ही, तो हम इसका भी होल स्क्वायर कर देते हैं। वाह, इसका भी होल स्क्वायर कर देते हैं। तो जब हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का भी होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर। तो x स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 2 ही, ब्रैकेट में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, अब बोलोगे निकालना ये था, तो इसको एक साइड कर दो, x4 प्लस 1/x टू द पावर 4 दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। और ये उधर चला, सॉरी ये पहले लिख दिया ना मैंने। ठीक है, इसको हटाओ। हाँ, तो अब क्या बोलोगे आप कि अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर
का होल स्क्वायर, और ये जो 2 है वो उधर जाके माइनस हो जाएगा, -2x² + 1/x²। सिंपल, आ गया। एक बात बताओ, इतना करने का फुर्सत है? नहीं है, एग्जाम में नहीं है इतना निकालने का। तो आप बस एक फॉर्मूला याद रखो, पहले ही मैंने आपको बता दिया, x + 1/x की वैल्यू क्या ले ली, a, ठीक है। तो जब हम ये करते हैं ना तो वैल्यू आपका तो क्या इजीली निकल जाएगा, पर जाएगा क्या आपका टाइम। तो जब टाइम जाएगा तो एक चीज आप याद रखो, हमने x + 1/x की वैल्यू ली थी a, ठीक है। तो जब भी x to the power 4 by 1 by x to the power 4 निकालना हो तो शांति से आप क्या कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, a का स्क्वायर कीजिए +2 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर -2। a की वैल्यू क्या है, x + 1/x, यानी हम क्या करें, इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं +2, अब ये हम सबका होल स्क्वायर कर रहे हैं -2। जब आप इसको ओपन अप करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि वैल्यू मुड़ धुड़ के ऐसी ही आ रही है। तो बेटर होगा कि एक ही बार में आप इसको याद कर लो ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो, एग्जाम में उतना वक्त नहीं रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमने x to the power 4 निकाला और x to the power 4 - x to the power 4। अब हम क्या कर रहे हैं ना, अब हम पहले तो देखिए वैल्यू था हमारे पास x + 1/x की, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, हम x - 1/x की वैल्यू आप सोच लो a है। तो अब आप कैसे निकालोगे x to the power 4 + 1/x to the power 4, आपको निकालना तो पड़ेगा ही। निकालोगे कैसे, उतना नहीं करना है, इसका भी अब हम स्क्वायर करें फिर उसका भी स्क्वायर करें तो ये निकल ही जाएगा, पर उतना नहीं करना है। एक आपको याद रखना है फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या, ब्रैकेट ओपन a² +2 सबका होल स्क्वायर -2। फर्क क्या है, फर्क ये है कि अभी हमारे पास x - 1/x है तो यहाँ पे हमने प्लस ले लिया, ठीक है। अब अगर हमारे पास, जब हमारे पास x + 1/x का वैल्यू a था तो यहाँ हम माइनस लिए थे, क्या लिए थे, a² -2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस ऐसे ही रह गया था। तो ये सारा ही माइनस में जा रहा था जब x + 1/x की वैल्यू दी हुई थी, तो साइन ऑपोजिट्स हो जा रहे थे, ठीक है। इतना ही याद रखो। और ये किसकी वैल्यू है, भूलना मत, x to the power 4 by 1/x to the power 4, ठीक है। सिंपल, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं किसी चीज को, सबको सिंपल रहने देते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे। अब एक दो चीज और है जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी चाहिए, और क्वेश्चंस बहुत मिलते हैं इस पे। एक है आपका निकालना कि मान लो x + 1/x की वैल्यू कुछ है, आपको बोलेगा निकालो x to the power 5 + 1/x to the power 5। तो मान लो x to the power 4 + 1/x to the power 4 तो हम निकाल तोड़ मोड़ के निकाल भी लेंगे अगर हमें फॉर्मूला ना भी याद हो तो, जस्ट अ सेकंड। पर हम इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालना तो बहुत मुश्किल है, इसको तो वैसे निकाल ही नहीं सकते, मतलब ही नहीं है कोई। तो अब इसको निकालने के तरीके हैं, फॉर्मूला है, वो आपको याद रखने हैं। क्या, सबसे पहले निकालना है आपको x² + 1/x², ठीक है। फिर आपको निकालना है x³ + 1/x³, और जब हम निकाल लेंगे तो इन सब से हमें माइनस करना है x + 1/x। ये बहुत साइड हो गया, मैं यहाँ नीचे लिख के आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² + 1/x², सबको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x³ + 1/x³, और माइनस इससे क्या कर देंगे, x + 1/x, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है ना, ये ऐसे हो रहा है, जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमें पता चलेगा, तब आपको पता चलेगा कि फॉर्मूलाज इन दी एंड वही आ रहे हैं। अब चाहे तो मैं आपको ओपन करके दिखा सकती हूँ, ठीक है, देख लो ताकि आपको समझ आए अच्छे से कि ये फॉर्मूला बना तो बना क्यों। तो अब हम पहले क्या करते हैं, x² से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, x² से जब हम x³ + 1/x³ को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, प्लस अब हम क्या करेंगे, 1/x² से इन दोनों को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, तो x³ + 1/x³, ठीक है, समझ रहे हो आप, ठीक है। अब हम देख रहे हैं ये, अब आगे क्या लिखे, अब हम इसको ना ओपन अप कर देते हैं। जब हम ओपन अप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x²
स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब आपको पता होगा कि पावर जो है प्लस हो जाता है। तो जब पावर प्लस हो जाएगा तो ये 3 + 2 क्या लिखाएगा 5 प्लस अब क्या नीचे 1, अब एक्स स्क्वायर इंटू 1/x³ आ गया तो ऊपर का एक्स स्क्वायर कट जाएगा और नीचे बचेगा सिर्फ ये प्लस अब अगेन जब हम 1/x² इंटू x³ करेंगे तो नीचे का एक्स स्क्वायर कट जाएगा और ये बस ये एक x बच जाएगा तो बचा x प्लस अब 1/x² इंटू 1/x³ करेंगे तो इनका पावर प्लस हो जाएगा और x⁻⁵ आ जाएगा। अब आप बताओ क्या वैल्यू दिख रही है आपको यहाँ पे x⁻⁵, इसको साथ में लिख देते हैं प्लस 1/x⁻⁵। वाह, जो निकालना था वही निकल गया, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या है प्लस x प्लस 1/x। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब हमें ये निकालना हो तो इस पोर्शन को हम माइनस कर देते हैं। तो अब हम माइनस कर देते हैं x प्लस 1/x ताकि ये माइनस होके 0 हो जाए और अंत में बचे ये। तो जो अंत में फॉर्मूला निकल के आता है ना, वो फॉर्मूला यही होता है जो मैंने यहाँ लिखा है आपके लिए, ये ठीक है, यही होता है। तो इतना करने से अच्छा ये x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालो, मल्टीप्लाई करो किससे x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू से और माइनस कर दो x प्लस 1/x। ये माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो इसमें ये एक्स्ट्रा होता है और जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमारा एग्जैक्टली निकलता है क्या x⁵ प्लस 1 वो क्या हो रहा है प्लस 1/x⁵। होप आपको समझ आ गया हो इसका लॉजिक क्या है। अब जैसे x⁵ प्लस 1/x⁵ पूछता है ना, वैसे ही x माइनस 1/x की वैल्यू कुछ दे देगा और बोलेगा निकालो x⁵ माइनस 1/x⁵। तो इसका भी एक फॉर्मूला है, नीचे लिख देती हूँ। इसका एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना है क्या, x² प्लस 1/x², इसमें भी होगा ठीक है, x³ माइनस 1/x³ इसमें आएगा ठीक है। और अब इसमें हम क्या करेंगे, हम माइनस x माइनस 1/x करेंगे ठीक है। अब जब आपको पता अभी नहीं चल रहा होगा ये कैसे आ गया, जब हम इसको ओपन अप करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि इससे इसकी वैल्यू कैसे निकल के आ जाती है ना। तो अब आप देख लो, पहले हम x² से इन दोनों को इंटू करके देखते हैं। तो x² से x³ को इंटू करेंगे तो x5 आ गया, प्लस x² से माइनस 1/x³ को इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 1/x आ गया ठीक है। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे है ना। तो प्लस ये x² नीचे कट गया तो ऊपर प्लस x आ जाएगा और ये माइनस 1/x⁵ आ जाएगा ठीक है। तो अब देखो इसी में तो छिपा हुआ है, इसमें x⁵ हम लिख देते हैं यहाँ पे और ये वाला भी साथ में लिख देते हैं माइनस 1/x⁵। अब बचा क्या एक्स्ट्रा, ये माइनस ब्रैकेट में अगर हम लिखे तो ये क्या हो जाता है 1/x और ये प्लस को जो है माइनस में बदल देते हैं क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है -x ठीक है। तो यानी अब हमें इसी को तो गायब करना है ना, तो इसको गायब करना होता है हमें, इसलिए हम क्या करते हैं इससे -x माइनस 1/x कर देते हैं ताकि हमारा ये वैल्यू आ जाए। क्लियर हो गया होगा अब आपको, है ना, नहीं हुआ तो बैक करके देख सकते हैं आप। तो यही हमारे कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज थे। इसके अलावा और भी कुछ थियरीज हैं, जैसे कि एक थियरी ये है कि जो हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमारा और क्लियर होगा, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो जाती है, प्लस माइनस ये स्क्वायर में ले लो 3 ठीक है। अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इफ x प्लस 1/x की वैल्यू ये है, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पूछ देगा कि x⁻⁶ क्या हो जाएगा। तो ये रट लो इसको कि -1 इसका वैल्यू हो जाता है ठीक है, रट लो है ना। या फिर आपको यही दे देगा और पूछेगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये रट लो ठीक है, समझ आ गया। अब और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पॉइंट, दूसरा पॉइंट, कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई है आपको 1, तो हमेशा याद रखना
हमेशा याद रखना कि तब एक्स क्यूब की जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है -1। क्या हो जाती है? -1। और अगर उल्टा दिया हो यानी x प्लस 1/x की ही वैल्यू -1 दी हो तो एक्स क्यूब की वैल्यू हो जाती है 1। वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये जितना हो सकता था हमसे इम्पोर्टेंट हमने कवर किया है। ठीक है, ठीक है, जितना हो सकता था हमने कवर किया है। और बाकी अगर कुछ बचा है, वैसे सब कुछ इम्पोर्टेंट जितना आता है एग्जाम में मोस्टली 98% कवर हो गया है। और इसके अलावा भी अगर कुछ है तो जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें बाकी कवर हो जाने हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो आप इतना याद रखो, कुछ याद मत करके जो अलजेब्रा में, लेकिन जाते जाते इतना रिवाइज करके जरूर जाना। ठीक है, तो आपको ज्यादातर क्वेश्चंस अगर पकड़ाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर्मूला बेस्ड इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं पर हमें फॉर्मूला याद नहीं रह पाता है तो हम कर नहीं पाते हैं, उस चक्कर में दिक्कत हो जाती है। तो ये इनके आप नोट्स बनाओ अच्छे से और इसको याद करके जाओ ताकि आपका एग्जाम में छूटे ना क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट हम अलजेब्रा के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।